बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th वालों के लिए वार्षिक परीक्षा मैथमेटिक्स का यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर को लेकर है आप सभी के लिए जो भी छात्र एग्जाम्स देने वाले हैं बिहार बोर्ड से। ठीक है, क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा आप लोगों का होने वाला है बच्चे, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं परीक्षा में। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में क्लास 9th वालों के लिए, क्लास 9th के वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सेक्शन बी में जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और आप लोगों को ये सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न मैं आप लोग की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी क्लास 9th के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चे सारे। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं और हर एक सब्जेक्ट का आप लोग यहाँ पे लेकर आने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर को लेकर। इसी तरीके के आप लोगों को क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में वार्षिक परीक्षा वाले छात्रों के लिए यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का। चलिए पहला प्रश्न हमारे पास कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। देखिए बच्चे, आप लोगों को इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में दुगुने विकल्प के साथ क्वेश्चन रहेंगे। मतलब अगर आप लोगों को 100 नंबर का मैथमेटिक्स होता है तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें 50 का जवाब देना है। अगर आप लोग को साइंस रहता है तो उसमें भी आप लोग को 50% ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग इसको बोलते हैं बच्चे जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जिसका पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है उसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 1 + √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे √3 आ गया। 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। का मतलब यहाँ पे अपरिमेय संख्या समझना। ठीक है, पाई भी क्या है बच्चे, पाई भी एक अपरिमेय संख्या, और लेकिन 2 जो है एक परिमेय संख्या हो जाता है। क्या होता है, प से परिमेय, यहाँ से परिमेय संख्या मैं लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, एक का आप लोग को डी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या अगर बात करेंगे तो ये p/q जो 2 सिंपल यहाँ पे 2/1 भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, और ये पूर्ण वर्ग भी आप लोग को यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि √6 × √8 का मान क्या होगा। बस आप लोगों को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखो मैं आपको बताता हूँ बच्चे, √6 × √8। देखो √6 × √8 है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक रूट में आ जाएगा, और 8 छक्के क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 48 तो सीधा दिया गया नहीं है ऑप्शन में, तो हम लोग को 48 को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा तोड़ दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 24। देखो मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे आप लोग को बनाना है। ठीक है, इसको अगर हल करोगे तो ये हो जाएगा 12, फिर इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, फिर ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो देखो 2 जो है वो 4 बार आया। ठीक है, तो 2 × 2 × 2 × 2 और एक बार 3 आया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग। अब देखना जिसका जोड़ा लग रहा है ना उसको एक बार लिखना, जिसका जोड़ा लग रहा है उसको एक बार लिखना। मतलब जिसका जोड़ा, देखो एक बार लगा 2 का जोड़ा तो एक बार लिखेंगे, फिर एक बार और लगा 2 का जोड़ा तो एक बार और लिखेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं लगा बच्चे उसको रूट के अंदर डालेंगे, और जिसका जोड़ा लग रहा था उसको रूट के बाहर डालेंगे। ठीक है, तो देखो 2 का जोड़ा लग रहा था एक बार, फिर 2 का जोड़ा लगा एक बार, तो 2 × 2 लिख दिया, और 3 का जोड़ा नहीं लग रहा था इसलिए हम लोग उसको रूट में डाल दिए। ठीक है, 2 × 2 हो जाएगा कितना, 4, और √3 है पहले से तो √3, तो 4√3 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। मैं आप लोग को सभी क्वेश्चंस को समझाऊंगा बच्चे ताकि आप लोग आसानी से बना पाओ। तो यहाँ पे थर्ड नंबर है कि यदि x का मान √5 है तो यहाँ से x - 1/x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यही हम लोगों से प्रश्न पूछा गया बच्चे। तो देखो x का वैल्यू तो हम लोग को पता है √5 है, लेकिन 1/x का वैल्यू अगर करेंगे निकालेंगे तो ये 1/√5 हो जाएगी। अगर हम लोग इसको परिमेय करते हैं तो देखो ये हो जाएगा कितना, √5/5 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा हल करते हैं बच्चों। √5 माइनस क्या हो जाएगा, ये √5 माइनस 1/√5। ठीक है, ये नहीं भी निकालते हो ना बच्चों, ये फालतू का मैंने निकाल दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, ये नहीं भी निकालते हो तो आप लोगों को आंसर आ जाता। यहाँ से √5 क्या होता है, एलसीएम होता है। √5 से √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और √5 से √5 गया तो बचा 1, तो हो जाएगा 5 में से 1 गया बटा 4/√5। 4/√5 जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही इसका करेक्ट हो जाएगा। 3 का क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगी। 4 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न कहा गया है हमारे पास कि x² - ax - 15 का एक गुणनखंड x - 3 हो तो a का मान क्या होगा। जब भी बच्चे कोई इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है, जैसे यहाँ पे x² - ax - 15 है, अगर बोला गया है कि इसका गुणनखंड अगर x - 3 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x - 3 = 0 करेंगे,
यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, उस साइड लेकर जाएंगे -3 को, तो हो जाएगा +3, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर थी, और इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। तो x के जगह पे 3 रखने पर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में a गुने 3 हो जाएगा, फिर -15 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो हो जाएगा 9 - 3a -15 बराबर 0। थोड़ा सा हल करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3a बराबर -6, तो a का वैल्यू हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा? -2। ऑप्शन नंबर 4 का जो है a करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है बच्चे कि a² - b² का सूत्र क्या होता है। ये तो फार्मूला है बच्चे, आप लोग पढ़े होंगे कि a² माइनस में b² का मान जो होता है वो एक बार a + b होता है और एक बार a - b होता है। ये फार्मूला है डायरेक्ट, ये आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 5 का क्या होगा? बी। बच्चे हर एक सब्जेक्ट का मैं लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए प्रश्न उत्तर, तो चैनल को सारे सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9 के जितने भी छात्र हैं वीडियो को हर जगह शेयर भी कर देना। अगला है 6 नंबर की x + a × x - b का जो मान होगा क्या होगा। बस थोड़ा सा इसको अगर हल करोगे ना बच्चों, तो देखो x + a × x - b है, तो इसको हल करो एक बार। देखो x² हो जाएगा, फिर प्लस में आपको माइनस में हो जाएगा क्या? bx, फिर प्लस में ax, और ये हो जाएगा माइनस में ab, ठीक है। देखो माइनस में ab यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं, तो यहाँ पे दिखने को लग रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। हालांकि आप लोगों को थोड़ा सा इसको अगर हल करोगे तो x² माइनस यहाँ पे x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा a प्लस में b, और ये माइनस में ab। यही तो लिखा गया है बच्चे, यहाँ से a - b लिखा, a - b आ जाएगा, a + b नहीं बच्चे, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हो ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको? 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका कितना? यहाँ से 1 मिनट बच्चे, x² आया, ठीक है। फिर आपको यहाँ से -bx आ गया, प्लस ax आ गया, -bx, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ गया ax, और ये हो गया माइनस में ab। x² हम लोगों ने क्या किया? कॉमन किया बच्चे, -x अगर कॉमन लेते हैं, अगर हम लोग क्या किए, चलो हम लोग a कॉमन नहीं लेते, ठीक है ना, -x कॉमन नहीं लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ से सिर्फ x कॉमन लेते हैं, तो x² हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखो अगर x कॉमन लेते हैं ना हम लोग, जैसे प्लस x कॉमन लिया, तो पहले अगर a लिखते हैं और माइनस में b लगा हो तो a - b हो जाएगा, और माइनस में a भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर इसको थोड़ा सा अगर आप लोग समझना चाहो अच्छे तरीके से, तो ये हो जाएगा x² प्लस में ax पहले लिख लो, उसके बाद -bx लिख लो, और ये माइनस में a भी लिख लो, ठीक है। अब आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन लो तो हो जाएगा a माइनस में b और माइनस में a b, ठीक है। इतना ही दूर में हम लोगों ने कॉमन लिया x को, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 का बी करेक्ट हो जाएगी। 7th नंबर है कि a + b - c का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो a + b + c के होल स्क्वायर के पे फार्मूला है, जिसमें c में माइनस लगा हुआ है ना, जहाँ जहाँ c होगा बच्चे वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो a² जानते होगे, स्क्वायर अगर करेंगे तो सभी को पॉजिटिव कर देगा, तो a² + b² + c² तो लिखेंगे ही। ये हो जाएगा प्लस में 2ab, माइनस में हो जाएगा 2bc, और माइनस में हो जाएगा 2ca। देख लेते हैं किस ऑप्शन में यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। +2ab -2bc, ऑप्शन नंबर बी। 7 का क्या होगा? बी करेक्ट होगा। 8 नंबर है कि x - y का होल क्यू, x - y का होल क्यू क्या होगा। देखो इसका फॉर्मूला होता है x3, फिर आपको -y3, ठीक है। ये होता है आपका, इस वाले फॉर्मेट में अगर याद करोगे बच्चों तो कभी आप लोग नहीं भूलोगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर याद करो बच्चों, अगर हम लोग यहाँ से बनाते हैं, देखो x + y का होल क्यू, ठीक है। प्लस वाले फार्मूला पहले याद कर लो, x3 प्लस में होता है y3 प्लस में होता है 3xy इंटू होता है x + y, यही होता है ना। अब जहाँ जहाँ बच्चे मतलब ये क्या माइनस में y लगा हुआ है ना, तो सभी जगह क्या करना? माइनस लगा देना। तो हो जाएगा x - y का होल क्यूब में हो जाएगा x3 माइनस, क्योंकि माइनस का अगर क्यूब करेंगे तो माइनस ही आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे y का होल क्यूब करेंगे, -y का होल क्यूब, तो ये माइनस में y3 आएगा। फिर आपको हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 3xy, और ये हो जाएगा आपका x - y। यही आंसर हो जाएगा x3 - y3 -3xy क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग को माइनस कहाँ लगा हो? x3 - y3 -3xy इंटू x - y, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा बच्चे? सी करेक्ट हो जाएगी। अब अगला प्रश्न हमारे पास कि 2x + y का होल स्क्वायर, बस a + b के होल स्क्वायर पर लगा दो, तो हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा y का होल स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा 2 × ab, 2x × y, ठीक है। तो इसको हल करोगे तो हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर 4x² हो जाएगी बच्चे, प्लस में आप लोग को वहाँ y², अब प्लस में आपको 2 दूनी 4 4xy,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4x² प्लस 4xy, 4x² प्लस 4xy प्लस वाई। ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। हमारे पास बच्चे प्रश्न है 10 नंबर। कहा गया यहाँ पे कि 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर क्या होगा। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर हम लोग लगा देंगे इसको, तो आप आसानी से इसको क्या होगा? बना दोगे। ठीक है, 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका? 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा ये 4a का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर प्लस में आपको हो जाएगा 4c स्क्वायर। फार्मूला लिखना सीखो बच्चे, किस तरीके से फार्मूला लिखा जाता है। फिर आपको प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो 2ab का मतलब हुआ कितना? 2 दूनी 4 यहाँ पे हो गया और एक फार्मूला वाला 2, तो हो जाएगा 8ab। क्या हो जाएगा? 8ab। फिर एक बार समझ में आ गया ना, तो अगला भी होगा 8bc और अगला भी होगा 8ca। तो देख लो तो 21 ऑप्शन में यही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी में है। क्या होगा? बी में। 10 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी बच्चे। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है, कहा गया है कि x प्लस 1/x का मान 6 है, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। बस क्या करना है ना, x प्लस 1/x का जो 6 है ना, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² प्लस में हो जाएगा 1/x²। ये हो जाएगा आपका 2 × x × 1/x बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये x से x चला जाएगा बच्चे, x² प्लस 1/x², ये हो जाएगा 36 और ये प्लस 2 हो जाएगा, इधर जाएगा -2, तो ये 34। क्या हो जाएगा बच्चे? 34। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। 11 का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 12 देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का मान 5 है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 4 है, तो a² प्लस b² प्लस c² का फार्मूला क्या होता है। देखो सिंपल है बच्चे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ना, ये होता है आपका a² प्लस में b² प्लस में आपका होता है c² प्लस में होता है आपका 2ab। तो 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा ab प्लस में bc प्लस में ca। ठीक है, हम लोग को ये निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो 5 का मान दिया है, इसका मान क्या है? 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर बराबर इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो हो जाएगा x, या चलो इसको x नहीं मानोगे तो रहने दो। अगर बच्चे इसको x नहीं मानोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको x नहीं मानोगे ना आप लोग, तो ये इसको रहने दो, a² प्लस में b² प्लस में c² और ये प्लस 2 × ab प्लस bc प्लस ca का वैल्यू दिया गया 4, तो यहाँ पे 2 × 4 तो 25 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 × 4, तो 2 × 4 यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 इधर घटाओगे तो ये हो जाएगा a² प्लस में b² प्लस में c², तो इसका मान हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। a² प्लस b² प्लस में c² का मान क्या होगा? 17 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको 12 का क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? 12 का बी। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक प्रश्न किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्द वीडियोज़ में लेकर आने वाले हैं। देखो सारे भी क्वेश्चन में हमारे पास है बच्चे। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ सभी क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन। इतना वीडियोज़ को देख लेना, इतने सारे क्वेश्चन को एक बार और अच्छे तरीके से, ताकि आपको और भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए बच्चे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।